नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। एक बार बता देंगे क्लास चल रही है या नहीं चल रही है? ठीक है, अगर क्लास चल रही है तो एक बार बता देंगे। मैं जस्ट एक बार चेक कर लेता हूँ क्लास चल रही है नहीं। थोड़ा सा इशू है क्योंकि पता नहीं लग पा रहा है, कमेंट वगैरह बिल्कुल नहीं आ रहे हैं कुछ भी। जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट, 30 सेकंड दे दो। चलिए भाई, एकदम मस्त चल रही है आपकी क्लास। पता नहीं लग रहा था एग्जैक्टली, अभी अभी जस्ट पता लगा कि क्लास चल रही है। आकाश एंड ऑल जो जो बच्चे क्लास में हैं मौजूद हैं भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वी आर स्टार्टिंग द क्लास। ये क्लास सुबह 8 बजे होती है, बट आज किसी कारण से इस क्लास को रात को 9 बजे रखना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि आपकी छुट्टी हो जाए, ठीक है। मैं नहीं चाहता था कि आपको एक दिन का ऑफ लेना पड़े, और इसी वजह से मैं आपको आज इस क्लास को कराने के लिए यहाँ मौजूद हूँ, आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, हमेशा रहूंगा भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो क्लास को मैंने कल यहाँ पर कराया था, उसको आगे के पोर्शन को अभी हम यहाँ करने वाले हैं। तो कल की क्लास में मैंने आपको नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व्स का ये कॉन्सेप्ट समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आपको बताया था बड़े अच्छे प्रकार से कि राष्ट्रीय उद्यान, बाघ अभ्यारण्य कैसे कैसे काम करते हैं। ये चीज मैंने आपको समझाई थी कि विशेष प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र होते हैं जहां वन्य जीवन को संरक्षण मिल सके। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पता लगता है। उद्देश्य, मनुष्य हस्तक्षेप से वन्य जीवों को दूर रखना। पर्यावरण के लिए आपके नेशनल पार्क बनाए जाते हैं। फिर मैंने बताया था कि आपको हर क्षेत्र के नेशनल पार्क के बारे में उल्लेखीकरण किया जाएगा। तो यहां पर मैं बात कर चुका था अरुणाचल प्रदेश तक। तो अरुणाचल प्रदेश तक हम कर चुके थे। अरुणाचल प्रदेश तक अगर किसी भी बालक को कोई दिक्कत है तो वो बता दो, नहीं तो जी भैया स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, चलो ठीक है, वी आर स्टार्टिंग। अब यहां पर समझेंगे क्योंकि अरुणाचल प्रदेश वाला मैटर है। अरुणाचल प्रदेश को हम कर चुके हैं। देन अगला राज्य आप लिखेंगे असम। असम के बारे में बात करते हैं। इसको कोशिश करेंगे आज इस क्लास के अंतर्गत इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। हेडिंग डाल देंगे असम। हेडिंग डाल देंगे भाई जी असम। असम हेडिंग डाल लेंगे। असम हेडिंग आप डाल लेंगे यहां पर असम। ठीक है, असम हेडिंग डाल लेंगे। अब असम हेडिंग के बारे में समझिए। असम क्या है? राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मन है। असम का क्या है? राजधानी क्या है असम की? राजधानी, राजधानी होगी सर जी दिसपुर। राजधानी है सर जी दिसपुर। राजधानी है असम की भाई जी दिसपुर है। मुख्यमंत्री कौन है इसके? हेमंत बिस्वा शर्मन है। राजधानी दिसपुर है और इसके मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है इसके? सर मुख्यमंत्री हमें देखने को मिल जाएंगे इसके मुख्यमंत्री, जो एग्जैक्टली वेरी फेमस मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे, हेमंत बिस्वा शर्मन फ्रॉम बीजेपी। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मन फ्रॉम बीजेपी। हेमंता बिस्वा शर्मन, बिस्वा शर्मा, शर्मन आप कह सकते हैं। ठीक है, तो हेमंत बिस्वा शर्मन ये हो जाएंगे। हेमंत बिस्वा शर्मन, बिस्वा शर्मन या बिस्वा शर्मा आप लिखेंगे, तब बात बन जाएगी। ठीक, असम में। दूसरी हम बात करते हैं कार्तिक भाई कि इसमें पूछा जा सकता है कि सर यहाँ नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। तो यहाँ नेशनल पार्कों के बारे में बताना शुरू करेंगे कि नेशनल पार्क कौन कौन से हैं। सबसे पहले मानस, ओरांग, काजीरंगा, डिब्रू सैखोवा। मानस, मानस ओरांग, ठीक है, काजीरंगा, ठीक है, डिब्रू सैखोवा, सैखोवा,
नेशनल पार्क। तो ये फेमस फेमस नेशनल पार्क तो आपके ये हुए। इसके अलावा क्या और भी नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं? तो भाई बिल्कुल देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें और कौन से, नामेरी है, नामेरी नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क है, बड़े फेमस है। नामेरी हुआ, रायमोना हुआ, नामेरी, रायमोना, रायमोना नेशनल पार्क भी है यहां पर ऐसे तो, है ना। अब इसके बारे में समझते रहेंगे कैसे कैसे इसके अंतर्गत चर्चा होगी। सर देखो अब मानस को समझते हैं, दैट इज मानस। मानस आपका हो गया मानस, मानस नेशनल पार्क हो गया। ओरांग नेशनल पार्क हो गया, ओरांग। काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, काजीरंगा, काजीरंगा या पांडुरंगा, काजीरंगा। डिब्रू साइखोवा हो गया, दैट इज डिब्रू साइखोवा हो गया, डिब्रू साइखोवा हो गया, है ना, डिब्रू साइखोवा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नामेरी हो गया, नामेरी हो गया, नामेरी, ठीक है। और ये हो गया आपका रायमोना, रायमोना हो गया आपका, रायमोना नेशनल पार्क हो गया। तो ये सब नेशनल पार्क आपको इधर देखने को मिलेंगे। टाइगर रिजर्व, ओरंग, नामेरी, मानस, काजीरंगा, ओरंग, नामेरी, मानस, काजीरंगा। टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, टाइगर रिजर्व कौन कौन से? ओरांग टाइगर रिजर्व है, नामेरी टाइगर रिजर्व है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है, और एक आपका हो जाएगा मानस टाइगर रिजर्व, और एक है मानस टाइगर रिजर्व। तो ये 4 आपके टाइगर रिजर्व है, ठीक है। अब इंपोर्टेंट फैक्ट इसके बारे में क्या है कि जो मानस टाइगर रिजर्व है वो प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनने वाला पहला टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। यह टाइगर रिजर्व जो मानस टाइगर रिजर्व है, मानस, मानस ये वाला मानस टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बनने वाला पहला टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर कब का है? 1973 के अधीन निर्मित पहला टाइगर रिजर्व है, के अधीन निर्मित फर्स्ट टाइगर रिजर्व है, ठीक है, पहला टाइगर रिजर्व है। तो इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे। मंदिर कौन कौन से? कामाख्या माता मंदिर है, नवग्रह मंदिर है, और आपका उग्रतारा है। कामाख्या मतलब मंदिर के बारे में हालांकि मैं कभी कभी बता देता हूं, अब मुझे याद आ रही है तो मैं बता देता हूं मंदिर कौन कौन से हैं। सो मंदिर है आपका यहाँ पर, ठीक है, कामाख्या मंदिर है, कामाख्या माँ मंदिर है, कामाख्या माँ मंदिर आपको देखने को मिलता है, कामाख्या माँ मंदिर है। उग्रतारा है, उग्रतारा मंदिर भी है। उग्रतारा मंदिर काफी फेमस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और नवग्रह मंदिर भी यही है, नवग्रह मंदिर है, नवग्रह तो लिखेंगे नवग्रह, नवग्रह हो गया, ये कामाख्या हो गया, कामाख्या हो गया, है ना। और ये हो गया आपका उग्रतारा, 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 ठीक है। तो ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले राज्य के बारे में। जो राज्य आप कमेंट में लिखोगे वही राज्य बता दूंगा, कोई इसमें वो नहीं है ना, क्योंकि आप जो भी बोलोगे मैं तो वही बताना है ना। ऑब्वियसली सारे ही राज्य बताने हैं सुरजीत भाई मुझे, ठीक है। क्लास में 2 लोग हैं, एक है सुरजीत एक है अजीत। तो सुरजीत और अजीत भाई आप जो भी बोलोगे मुझे तो सारे ही बताने हैं ना, तो आप कोई भी पूछ लीजिए मैं सारे ही बता दूंगा, ठीक है। चलो बताइए। अगली रिक्वेस्ट आती है बिहार के लिए। बिहार की अगली रिक्वेस्ट लिखे तो बिहार, कैपिटल पटना। बिहार के लिए आती है बिहार, और बिहार की राजधानी क्या होती है? बिहार की हो जाएगी पटना, बिहार की पटना हो जाएगी कैपिटल। आज आप देखेंगे बिहार के अंदर चीफ मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं, बिहार में चीफ मिनिस्टर भी चेंज हुए हैं। राजधानी पटना होती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, अभी चेंज हो चुके हैं मुख्यमंत्री। नए मुख्यमंत्री बताइए कौन है यहाँ पर? नेशनल पार्क एक ही है, टाइगर रिजर्व यहाँ एक ही है, एक ही नेशनल पार्क है, एक ही टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क क्या है यहाँ पर? नेशनल पार्क वाल्मीकि, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पे, नेशनल पार्क है, और वाल्मीकि ही टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, ठीक है। और एक वाल्मीकि ही टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि ही टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि ही आपका टाइगर रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, इसमें आप पूरा याद रखेंगे। मंदिर और प्रमुख स्थान की बात करें, मुंडेश्वरी है, महाबोधि है, शेरशाह का मकबरा है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, घूमने की चीजें बहुत हैं, ठीक है। बट यहाँ सीएम बताइए, आज यहाँ सीएम कौन चुने गए? आज ही चुने गए तो भाई देखो बताना तो पड़ेगा, ठीक है। चलो सूरज भाई नाम बताओ आज जो बिहार के सीएम चुने गए। अब बिहार में चलो टेम्पल्स की बात कर लेता हूँ, टेम्पल्स एंड मॉन्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ। कौन कौन सी मॉन्यूमेंट्स यहाँ घूमने के लिए मिल जाएंगी? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा बिहार के अंतर्गत मुंडेश्वरी मंदिर, ये सबसे प्राचीन मंदिर है, इसका नाम है मुंडेश्वरी, मुंडेश्वरी मंदिर आपको दिखाई देगा, मुंडेश्वरी,
मुंडेश्वरी आपका देखने को मिल जाएगा, सबसे पहला है मुंडेश्वरी। दूसरा है महाबोधि मंदिर है, दूसरा महाबोधि है। दूसरा कौन सा है? महाबोधि टेम्पल है। दूसरा महाबोधि हो जाएगा, ये मुंडेश्वरी हो गया, ये महाबोधि हो गया। तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा शेरशाह का मकबरा, नालंदा यूनिवर्सिटी विक्रमशिला है। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में, शेरशाह का मकबरा है ना, शेरशाह का मकबरा है। इसके अलावा नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला है, चुनारगढ़ का किला है, नालंदा यूनिवर्सिटी है, विक्रमशिला भी यही है, विक्रमशिला भी यही है ना। इसके अलावा आपको यहां पता लगती है कि यहां पे और क्या है आपका, डॉल्फिन सेंचुरी भी है, बुद्ध जी की लेटी हुई प्रतिमा भी है ना। फेमस फेमस हो गया यार, इतनी भी ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, सम्राट चौधरी, बहुत बढ़िया। जो नए सीएम बनाए हैं वो कौन बनाए गए? सम्राट चौधरी। आप श्योर हैं इस बात से? हाँ। क्या सम्राट चौधरी की बात से आप श्योर है? ठीक है, वेरी गुड। अगर आप श्योर हैं तो अच्छी बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आगे डिमांड आ रही है छत्तीसगढ़, राइट? छत्तीसगढ़ बताना है। देख लो भाई, छत्तीसगढ़ बताऊं, यूपी बताऊं, कौन सा बताऊं, ये बताऊं। छत्तीसगढ़, ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ की ज्यादा डिमांड है, छत्तीसगढ़ को निपटा देते हैं, 2 मिनट लगेंगे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में लगेंगे 2 मिनट, वाह। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ में मात्र 2 मिनट लगनी है भाई साहब। छत्तीसगढ़ में क्या लगनी है? मात्र 2 मिनट आपके छत्तीसगढ़ में लगनी है। छत्तीसगढ़ में समझना, कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई है। कैपिटल इसकी क्या? छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, और रायपुर इसकी कैपिटल हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर इसके कौन है? विष्णुदेव साई हैं। सीएम कौन है? विष्णुदेव जी हैं, विष्णुदेव साई हैं। विष्णुदेव साई आपके हो जाएंगे। अच्छा, यहां पर आप समझिए, यहां पे नेशनल पार्क कौन कौन सा है? नेशनल पार्क समझिए सर, यहां गुरु घासीदास है, गुरु घासीदास, गुरु घासीदास हो जाएगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, पहला नेशनल पार्क गुरु घासीदास हो जाएगा। इंद्रावती और कांगेर, इंद्रावती और कांगेर, इंद्रावती है, इंद्रावती है और कांगेर है, और कांगेर नेशनल पार्क है। इंद्रावती नेशनल पार्क है, कांगेर नेशनल पार्क है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है। अब टाइगर रिजर्व की भी बात कर लेते हैं, टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं। टाइगर रिजर्व की बात समझ लीजिए। उदयनती, उदयंती सीता नदी, उदयंती सीता नदी, उदयंती सीता नदी, उदयंती सीता नदी, उदयंती सीता नदी हो जाएगा। दूसरा आप समझेंगे यहां पे अचानक मार हो जाएगा, अचानक मार, अचानक मार हो जाएगा, अचानक मार। उदयंती सीता नदी टाइगर रिजर्व हो जाएगा, अचानक मार टाइगर रिजर्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद आपका इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो जाएगा, इंद्रावती, इंद्रावती टाइगर रिजर्व हो जाएगा। अच्छा, यहां ऐसा नहीं है कि मंदिर नहीं है, छत्तीसगढ़ में मंदिर भी ठीक ठाक है, मंदिर भी ठीक ठाक है भाई। ठीक है, मंदिर के बारे में सोच लीजिए। मंदिर कौन कौन से? अमरकंटक भौरामदेव महामाया, अमरकंटक भौरामदेव महामाया, अमरकंटक है, भौरामदेव है, महामाया है, भौरामदेव हो गया। ठीक है, महामाया हो गया, महामाया, महामाया हो गया। ठीक है, तो कौन कौन से? अमरकंटक, भौरामदेव, महामाया, ये 3 हो गए, है ना। साथ में दंतेश्वरी मंदिर भी यही है, साथ में दंतेश्वरी मंदिर भी यही है, दंतेश्वरी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं मनोज भाई। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी सवाल होगा। सर आप एक बार मेरा नाम ले लीजिए यार, मनोज। ठीक है, मनोज का नाम ही मन्नू है। ठीक है, और मनोज पहले शक्तिमान का रोल किया करते थे, बट आज के डेट में इनको कोई रोल नहीं मिल रहा है क्योंकि शक्तिमान शो फ्लॉप चल रहा है।
सचिन कह रहा है सर मैं लाइव हूं क्या? नहीं सचिन, आप लाइव नहीं हो, लाइव मैं हूं, आप अपने घर पे बैठे हो। अब हम बात करते हैं गोया के बारे में, गोया के बारे में बात करते हैं। कार्तिक की डिमांड आ रही है, ठीक है चलो। सर आप अमरकंटक गए? यार मैं कहीं नहीं गया। अच्छा, कार्तिक की डिमांड आ रही है उत्तर प्रदेश को लेके, उत्तर प्रदेश को लेके। अब आदित्य की डिमांड भी है, बट यार और डिमांड है जो गोवा की तरफ मुझे घुमा रही हैं, बहुत देर से कह रही हैं सर गोवा चलो, गोवा चलो। क्या करूं यार मैं इनका, बताऊं इन बालकों का मैं करूं तो करूं क्या? गोवा ही बताना पड़ेगा, गोवा ही देख लेते हैं, कोई बात नहीं। गोवा, गोवा देख लेते हैं, गोवा, गोवा वाले बीच पे बेबी आके मीच के हैं, बहुत बढ़िया। देखो गोवा की कैपिटल हो जाएगी पणजी। गोवा की कैपिटल क्या है सर? कैपिटल इज पणजी। कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी, कैपिटल है पणजी। पणजी कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी, गोवा की कैपिटल है पणजी। ठीक है, पहला पॉइंट ये हुआ, पणजी कैपिटल इसकी है। दूसरा पूछा जाएगा कि सर इसके अंतर्गत आपका नेशनल पार्क या टाइगर रिजर्व है क्या? देखो यार नेशनल पार्क तो है, मोलेम नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, मोलेम नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क तो है, मोलेम नेशनल पार्क है यहाँ पर, मोलेम नेशनल पार्क है, मोलेम। ठीक है, जिसको मोलेम नेशनल पार्क बोलेंगे, मोलेम नेशनल पार्क है, मोलेम। ठीक है, बट यहाँ टाइगर रिजर्व नहीं है एक भी। बात करूं मंदिरों की, मंदिर है, बेसोल्टिक चर्च है, कैथोलिक शैली के चर्च है, यही है। दूध सागर आपका झरना है, ये फोर्ट वगैरह है, इसमें इसमें कोई मंदिर नहीं है, राइट, कोई फेमस मंदिर नहीं है। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया था? गोवा पर पुर्तगाली कब्जा हुआ है कब? सर यहां पुर्तगाली कब्जा कब होता है, गाली कब्जा कब होता है? सब 1510 में होता बैटल ऑफ गोवा, 1510 में होता बैटल ऑफ गोवा होता है, बैटल ऑफ गोवा होता है। ये किस किस के बीच में हुआ है सर? यहाँ अल्फोंसो, अल्फोंसो एल्ब्यूकर्क है, एल्ब्यूकर्की आपको देखने को मिल जाएंगे, अल्फोंसो एल्ब्यूकर्की वर्सेस अगेंस्ट किसके हुआ है? एल्ब्यूकर्की के अगेंस्ट कौन है? यूसुफ आदिल शाह, यूसुफ आदिल शाह आपके हो जाएंगे। इसमें जीतेगा कौन सर? अल्फोंसो एल्ब्यूकर्की इसमें जीत जाएगा। ठीक है, ही एग्जैक्टली वॉन द बैटल, अल्फोंसो एल्ब्यूकर्की इस युद्ध को जीतेगा। जैसे ही युद्ध जीतेगा यूसुफ आदिल शाह लॉस्ट द बैटल और ये हार जाएगा। 1510 में पुर्तगालियों ने इस पर कब्जा किया, ये पुर्तगाली हैं, कौन सी गाली हैं? पुर्तगाली हैं। बाद में इंडिया ने इस पर दोबारा कब कब्जा किया था? 1961 तक, क्योंकि 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया है इंडियन आर्मी ने। विजय किसने चलाया? इंडियन आर्मी, तब जाके छुड़ाया गया है, इंडियन आर्मी के द्वारा चलाया गया है, तब जाके मामला शांत हो पाया है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, इसमें समझेंगे आप। अगली डिमांड बताओ, अगली डिमांड। ठीक है, पॉलिटी का रिवीजन करना, टेंशन मतलब मैं रिवीजन बैच लेके आ रहा हूँ, बहुत जल्दी है। जो भी बच्चे हैं, जैसे बिहारी बालक नाम का एक छोरा है, और भी बच्चे हैं जो रिवीजन बैच की मांग कर रहे हैं। बच्चे रिवीजन बैच यूट्यूब पे आ रहा है आप सभी का, ठीक है, और वो ऐसा रिवीजन बैच होगा जो एकदम पंजे फाड़ देगा, एक तरफा बैच होगा आपका, जो यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज कंप्लीटली अ रिवीजन बैच, दैट विल बी सून कंसिडर्ड हियर। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात की हम बात कर लेते हैं। गुजरात के अंदर भूपेंद्र पटेल की सरकार है। गुजरात ज्यादा बड़ा नहीं है, यहीं पर आवा देंगे गुजरात को। लो भाई हटो बच्चों, सीधा देखो अब गुजरात, तुम गुजरात मोदी जी का है अपना, गुजरात है। गुजरात की बात करते हैं, गुजरात। ठीक है, गुजरात की हम बात कर लेते हैं। तो पहला ही पॉइंट आता है कि गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं, सीएम हैं, इनके सीएम कौन है? गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत हो जाएंगे, प्रमोद सावंत हो जाएंगे, प्रमोद सावंत हो जाएंगे, ये सावंत, तो प्रमोद सावंत हो जाएंगे। यहां सीएम कौन है भाई? आपकी भूपेंद्र पटेल हैं, भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे, भूपेंद्र पटेल, भूपेंद्र पटेल आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा, गुजरात के बाद ही आपसे पूछा जाएगा, आपको बताना है कि सर जी इसकी कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर हो जाएगी, कैपिटल है गांधीनगर। रे क्या रे, क्या है रे? गांधीनगर। सर नेशनल पार्क कौन सा है? नेशनल पार्क कौन सा आपको देखने को मिलेगा? सर नेशनल पार्क है मरीन नेशनल पार्क, वंसुधा। ठीक है, मरीन वंसुधा हो जाएगा। ठीक है, और गिर नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। मरीन नेशनल पार्क है, वंसुधा है, ब्लैक बक है और गिर है। मरीन, पहला मरीन नेशनल पार्क है, मरीन पानी के जीवों के लिए मरीन नेशनल पार्क। दूसरा है वंसुधा, वंसुधा नेशनल पार्क है, वंसुधा। ब्लैक बक और गिर, गिर नेशनल पार्क हो गया, गिर, और गिर के बाद हो जाएगा आपका ब्लैक बक,
ब्लैक बक किसको बोलते हैं वो भी समझे, काले हिरन को बोलते हैं ब्लैक बक। ठीक है, ब्लैक बक भी हो जाएगा, ब्लैक ब्यूसी के बक बक, ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो मरीन हो गया, वंसुधा हो गया, मरीन नेशनल पार्क, वंसुधा नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा? ब्लैक बक नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है सर, ये नेशनल पार्क हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वो भी समझिएगा, टाइगर रिजर्व। कोई टाइगर रिजर्व नहीं है, ठीक है, टाइगर रिजर्व यहां पे है नहीं। टाइगर रिजर्व की बात करूं, टाइगर रिजर्व एक भी नहीं है यहां पर। हाँ, मंदिर जरूर है यहां पर, मंदिर जैसे द्वारकाधीश मंदिर है, मंदिर है जैसे द्वारकाधीश, द्वारकाधीश मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। द्वारकाधीश मंदिर है, पहला मंदिर हो जाएगा द्वारकाधीश। सोमनाथ, नागेश्वर, मोढेरा सब हैं, ये हो जाएगा, सोमनाथ हो जाएगा, सोमनाथ हो गया, द्वारकाधीश हो गया, ठीक है, द्वारकाधीश हो गया, द्वारकाधीश हो गया, है ना, द्वारकाधीश। मोढेरा सन टेम्पल हो गया, मोढेरा सन टेम्पल, मोढेरा सन टेम्पल हो गया, मोढेरा सन टेम्पल हो गया, है ना, दैट इज इंपॉर्टेंट। रानी का वाव भी यहीं देखने को मिलता है, सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा भी यहीं पर है। ठीक है, तो द्वारकाधीश हो गया, मोढेरा टेम्पल हो गया, सोमनाथ हो गया, है ना, द्वारकाधीश हो गया, एंड अपार्ट ऑफ दिस आपको देखने को मिलेगा रानी का वाव, वो भी यहीं देखने को मिलेगा, रानी का वाव। रानी का वाव भी आपको यहीं देखने को मिलेगा, रानी का वाव या बावड़ी बोलते हैं इसको, 100 के नोट के पीछे यही है, रानी का वाव या रानी की बावड़ी इसको बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करने किसकी? हरियाणा की। हाँ बिल्कुल, राजेश इसको गुजरात से लाइव देख रहे हैं क्लास को, बहुत बढ़िया राजेश, बहुत बढ़िया राजेश। आप मुझे बुलाओगे नहीं दर्शन वर्शन के लिए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करा दो, हैं? देख लो भैया, टाइम वाइम मिले तो हरियाणा देखो, बात जगह तो हरियाणा बात जगह, ना तो जूत बात जगह, बहुत बढ़िया। और दूध दही के खाने का यो मानस हरियाणा का। चीफ मिनिस्टर कौन है सर? सीएम आपको नायाब सिंह देखने को मिल जाएंगे, नायाब सिंह सैनी देखने को मिल जाएंगे, नायाब सिंह सैनी देखने को मिल जाएंगे, नायाब सिंह सैनी आपको देखने को मिल जाएंगे, नायाब सिंह सैनी, नायाब सिंह सैनी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, नायाब सिंह सैनी आपको देखने को मिल जाएंगे। पूछा जाएगा इसके अंतर्गत, भैया एक बार बता दीजिए कि इसके अंतर्गत आपके जो पूछा जाएगा कि नेशनल पार्क है, दो ही हैं, सुल्तानपुर और कालेसर, सुल्तानपुर और कालेसर नेशनल पार्क दो ही हैं, सुल्तानपुर और कालेसर है, सुल्तानपुर हो जाएगा और कालेसर हो जाएगा, और कालेश्वर हो जाएगा, कालेश्वर, कालेसर नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, नेशनल पार्क। टाइगर रिजर्व यहां पर कोई है ही नहीं, टाइगर रिजर्व यहां पर कोई है ही नहीं, है ना, याद रखना। फिर हम बात कर देंगे सर राष्ट्रीय उद्यान किस प्रकार का है, फिर यहां पर सर ये तो क्लियर हो गया राष्ट्रीय उद्यान, लेकिन अगर हम बात करते हैं मंदिर कौन कौन से हैं, मंदिर कौन कौन से? चंद्र स्वामिनी मंदिर है यहां पर, मंदिर है सर, एक मार्कंडेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलता है, ठीक है, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर देखने को मिलता है, मार्कंडेश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर देश्वर महादेव, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, महादेव मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। और अगला है चंद्र स्वामिनी मंदिर। अरे कार्तिक बाबू बुलाएंगे, बुलाएंगे भाई, ठीक है, अभी बस टेंशन मत लो, कारतू टेंशन मत ले रहे हैं, यूपी आएगा भाई, टेंशन मत लो। मार्कंडेश्वर हो गया, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, मार्कंडेश्वर आपको देखने को मिल जाएगा, और चंद्र स्वामिनी देखने को मिल जाएगा, चंद्र स्वामिनी देखने को मिल जाएगा, चंद्र स्वामिनी है, मिनी देखने को मिल जाएगा, चंद्र स्वामिनी देखने को मिल जाएगा। ठीक बात, बहुत बढ़िया, टेंशन मत लो, यूपी लिखना है ना आपको, लिखो उत्तर प्रदेश, सीधी हेडिंग डालेंगे उत्तर प्रदेश को लेकर, ठीक है, मजा आ जाएगा। लो जी, उत्तर प्रदेश देखते हैं, तो अगला बताना आप कौन सा करें। उत्तर प्रदेश, चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश? सर हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है, कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। यूपी की कैपिटल लखनऊ,
चीफ मिनिस्टर कौन है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत? सर चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे अपने योगी जी हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी जी। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी जी। योगी जी आपको देखने को मिल जाएंगे। चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? योगी जी देखने को मिल जाएंगे। नेशनल पार्क है सर इसके अंदर दुधवा नेशनल पार्क है, एकमात्र लखीमपुर खीरी में है। नेशनल पार्क एक ही है बस यहां पर, दुधवा नेशनल पार्क है। दुधवा नेशनल पार्क कहां पे है सर? ये लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर में है आपका, लखीमपुर खीरी में, खीरी। ठीक है, याद रखना। खीरी गलत लिख दिया है। लखीमपुर खीरी हो जाएगा। अब की बार भी गलत लिख दिया। अब ठीक है। अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, टाइगर रिजर्व रानीपुर, पीलीभीत, दुधवा और अमनगढ़। ठीक है, टाइगर रिजर्व 4 है। रानीपुर टाइगर रिजर्व, पीलीभीत, रानीपुर हुआ, पीलीभीत हुआ, दुधवा और अमनगढ़। दुधवा और अमनगढ़। मंदिर आपको देखने को मिलते हैं, मंदिर है यहां पर श्री राम अयोध्या जन्मभूमि है, बांके बिहारी, प्रेम मंदिर, काशी विश्वनाथ, इस्कॉन टेम्पल, बहुत सारे हैं। ठीक है, कार्तिकेय कह रहे हैं कि सीएम जो है योगी जी वो नेक्स्ट पीएम है। मैं इसके ऊपर एक वीडियो डालूंगा। अब समझना, श्री राम मंदिर यहां पर आपका बनाया गया है, श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर आपको यहां देखने को मिलेगा। ठीक है, श्री राम मंदिर, प्रभु श्री राम जी का यहां मंदिर है। काशी विश्वनाथ है आपका यहां पर, काशी विश्वनाथ वाराणसी में है। विश्वनाथ हो गया, फेमस है। बांके बिहारी हो गया, बांके बिहारी, बांके बिहारी। ठीक है, बांके बिहारी हो गया है आपका। तो इसके बारे में पूरी तरीके से याद रखेंगे। कोई समस्या तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। स्थान अगर हम देखते, ताजमहल, इलाहाबाद किला, ये देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। शेड्यूल में ऐड कर लो, ऐड कर लो। मैं आऊंगा भाई, तीनों चारों जगह ही। श्री राम जी की जन्मभूमि में घूम चुका हूं, काशी विश्वनाथ पहुंच गया पर दर्शन नहीं हो पाए, जाएंगे जल्दी ही। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट अब बताइए, नेक्स्ट कौन सा बताएं? हिमाचल करें? हिमाचल ना तो आप बता दो, ना तो मैं अपने हिसाब से करूं। हिमाचल करते हैं। बताइए भाई, हिमाचल करें? लिखो फिर हिमाचल प्रदेश के बारे में। या गज्जू लिख भाई, हिमाचल प्रदेश की हेडिंग डाल लेंगे, हिमाचल प्रदेश, HP। कैपिटल शिमले, शिमले इसकी कैपिटल हो जाएगी। चीफ मिनिस्टर कौन हो जाएंगे इसके? सीएम आपको कौन देखने को मिल जाएंगे इसके? चीफ मिनिस्टर आपको कौन देखने को मिल जाएंगे? ठीक है, दैट इज सुखविंदर सिंह सुक्खू। सुखविंदर सुक्खू, सुखविंदर सुक्खू, सुक्खू, सुखविंदर सुक्खू देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा। पिन वैली, खीर गंगा, सिंबल वाला। ठीक है, नेशनल पार्क कौन 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 से? पिन वैली, पिन वैली, ठीक है, सिंबल वाला, सिंबल वाला, खीर गंगा, खीर गंगा। ठीक है, पिन वैली, सिंबल वाला, खीर गंगा हो जाएगा। ठीक है, और आपका हिमालयन नेशनल पार्क है और इंद्र किला हो जाएगा। इंद्र किला और हिमालयन,
इंद्रकिला हो जाएगा, इंद्रकिला नेशनल पार्क है, और हिमालयन नेशनल पार्क हो जाएगा, और हिमालयन नेशनल पार्क हो जाएगा, हिमालयन नेशनल पार्क हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मंदिर कौन कौन से। ठीक है, नेशनल पार्क तो है बट टाइगर रिजर्व है ही नहीं, टाइगर रिजर्व है ही नहीं। टेम्पल जरूर है, अच्छे खासे टेम्पल जरूर है। जैसे पहला ही आपको देखने को मिलेगा हिडम्बा देवी, हिडम्बा देवी है, ज्वालामुखी है, हिडम्बा देवी पहला हो जाएगा, हिडम्बा देवी, हिडम्बा देवी हो जाएगा पहला। ठीक है, दूसरा हिडम्बा देवी के बाद आपको देखने को मिलेगा ज्वालामुखी मंदिर है, फिर ज्वालामुखी मंदिर है, ज्वालामुखी। फिर आपको देखने को मिलेगा बाबा बालकनाथ, बाबा बालकनाथ हो जाएगा, बाबा बालकनाथ हो जाएगा ना, दैट इज ऑल्सो इंपोर्टेंट, बाबा बालकनाथ मंदिर हो जाएगा। देन आपको देखने को मिलेगा जो मणिकर्णिका, 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 मणिकर्णिका मंदिर है। बेटा मणिकर्णिका जो घाट है, ये घाट यूपी में है, ये घाट अगर होता तो ये यूपी में होता, घाट होता तो यूपी में होता, मंदिर है तो हिमाचल में है। ठीक है, याद रखना। बाबा बालकनाथ भी है, नोट करो। नेक्स्ट झारखंड की करते हैं, बहुत क्राउड है। हाँ ठीक है, चलो। क्लास में एक अजीब सा कमेंट था शिवा, जिसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा। शिवा लेट मी आपकी आंखें खोल देता हूँ, हिंदी में ही बोलता हूँ प्रॉपर, तुम छोड़ बेटा। एक बार यहाँ देखिए बाबू, बच पीडीएफ पन्हाते हैं शिवा, शिवा मेरे लाल, एक बार यहाँ देखियो। इस पूरे पेज पे ये पहला स्लाइड है ना, जो पहला स्लाइड मैंने लिया था, इसके बाद अब तुम देखो पहली दूसरी तीसरी, मतलब ये आगे बढ़ते चले जाओ। बेटा ये मैं यूट्यूब पे ना पढ़ा रहा, बैच चल रहा है, बैच। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ओहो, आप मेरे लिए नहीं बोल रहे थे, ओहो हो, कोई बात नहीं। सॉरी। ठीक है, ठीक है। अभी भी तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुम्हें एक बार में ही टेक्स्ट भेजना चाहिए था, अलग अलग टेक्स्ट भेज रहे हो। आगे बढ़ते हैं। मजाक कर रहा हूँ शिवा भाई, टेंशन मत लेना। मुझे लगा था कि तुम पीडीएफ के लिए बोल रहे हो। ठीक है शिवा भाई, आई एम सॉरी। ठीक है, याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे अगला राज्य। चलो अगला राज्य शिवा ही बताएगा। शिवा भाई जो राज्य आप बताओगे वही करते हैं। देवघर है सर, बोल बम, बम बोले कि बम। देखो जो शिवा बता देगा आपकी बार वो राज्य बताएंगे। मुझे लगा था कि शिवा ये कह रहा है कि सर पीडीएफ से पढ़ाते हैं टिक लगा के, ऐसे नहीं बताते यार, मैं तो हाथ से पढ़ाता हूँ यार। अरे यार बता दे शिवा। झारखंड। शिवा भाई आप जो भी बताओगे वो पढ़ाऊंगा आगे वाला, आप झारखंड लिख लो तब तक। अब बता ही नहीं रहे, अब क्या करते थे, क्लास को थोड़ी रोक सकते हैं इतनी देर है। झारखंड की हम बात करते हैं, झारखंड की बात करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
थोड़ी सी बफरिंग रही थी उस बीच में। मैंने क्या कहा था मैं बता देता हूँ। मैंने कहा था कि शिवा नाम की लड़की को मैंने गलत डांट दिया, क्योंकि वो लड़का तो तारीफ कर रहा था, मुझे लगा कि वो कुछ और कह रहा है। ठीक है, वो किसी अन्य शिक्षक की बातें बता रहा था। ठीक है, और मेरे विषय भी नहीं था, वो किसी अन्य विषय के शिक्षक की कुछ अन्य बात बता रहा था। मुझे लगा कि शिवा भाई मुझे बता रहे हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब हम कोई हल्की मोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करते हैं झारखंड की तरफ तक। झारखंड की कैपिटल रांची है और यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। ठीक है, हेमंत सोरेन है। भाई जी, कैपिटल रांची, माही भी यहीं से है। कैपिटल क्या? रांची। माही भाई भी कहां से? माही भाई भी यहीं से है। हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम हो जाएंगे। चीफ मिनिस्टर वा कौन है? चीफ मिनिस्टर वा। सीएम आपके हो जाएंगे हेमंत सोरेन वा। हेमंत सोरेन वा, हेमंत सोरेन हो जाएंगे। हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से। हेमंत सोरेन, हेमंत सोरेन कहां से है? झारखंड मुक्ति मोर्चा। सोरेन कहां से? झारखंड मुक्ति मोर्चा। इनकी पार्टी का नाम है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, है ना, याद रखिएगा। दूसरा इसमें क्या है कि भाई इसके राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन रह चुके हैं झारखंड के, ना पता हो तो। बाद में फिर वो जाके महाराष्ट्र में चले गए थे। ठीक है, और महाराष्ट्र से अभी वर्तमान में भारत के कौन बन चुके हैं सर? वाइस प्रेसिडेंट बन चुके हैं। झारखंड बना कब था? 15 नवंबर सन 2000 में बना था। यहाँ नेशनल पार्क खाली बेतला है और टाइगर रिजर्व खाली पलामू है। यहां नेशनल पार्क खाली बेतला है। बेतला, बेतला नेशनल पार्क आपको देखने को मिल जाएगा। बेतला नेशनल पार्क है। और टाइगर रिजर्व कौन सा है? केवल पलामू टाइगर रिजर्व है। पलामू, पलामू टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बेतला नेशनल पार्क, पलामू टाइगर रिजर्व आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक बात। दूसरा है मंदिर कौन से हैं सर? अंगाराबाद मंदिर है आपका। सबसे पहले अंगाराबाद मंदिर देखने को मिलेगा। पहला है बैद्यनाथ मंदिर है, और बैद्यनाथ मंदिर है हमारा। ठीक है, टेम्पल कौन कौन से हैं भाई जी? टेम्पल, अब बैद्यनाथ मंदिर है पहला। बैद्यनाथ भगवान महादेव का है। बैद्यनाथ, बैद्यनाथ मंदिर है। भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिल जाएगा। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है ये। ठीक है, इसके अलावा अंगाराबाद है। अंगाराबाद है, अंगाराबाद, अंगाराबाद हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका पार्श्वनाथ भी है। ठीक है, जो जैन मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर भी है। सम्मेद पर्वत पर है पार्श्वनाथ जैन मंदिर। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ जैन मंदिर आपको देखने को मिल जाएगा। पार्श्वनाथ जैन मंदिर देखने को मिल जाएगा। झारखंड ये हो गया। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक हो गया। कर्नाटक में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा ना, लिखो सीधा कर्नाटक, कैपिटल बंगलोर। अरे कहां चले गए तुम सबके सब? कमेंट में काहे नहीं हो बे? क्या मजा मार रहे हो यार? गलत आदमी हो यार तुम। करते हैं भाई, समझाओ, वो ध्यानपूर्वक समझिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। हम बात करते हैं बहुत तगड़ी वाली। ठीक है, मणिपुर बता रहा है अजीत। बेटा मणिपुर से हो आप? हैं, मणिपुर बता रहे हो? कर्नाटक लिखो। कर्नाटक बताऊंगा मैं, मेरा मन कर्नाटक बताने का है फुल। कर्नाटका, कर्नाटका के बाद में फिर अगला बताऊंगा जो आप कहोगे। शिवा का वेट कर रहा हूं, वो कमेंट करके बता दे छोरा। ठीक है, अरे तो शिवा का हो यार, वो क्या छोरा गलत लपेटे में आ गया। बात किसी और की थी, कर्नाटक वो छोरा आ गया। चलो, कर्नाटक के बारे में याद रख लेंगे कि कर्नाटक की राजधानी क्या है सर जी? राजधानी है सर इसकी बैंगलोर। ठीक है, राजधानी क्या है? बैंगलोर। राजधानी क्या है? बैंगलोर। बेंगलुरु हो जाएगी राजधानी, बैंगलोर। बेंगलोर आपको देखने को मिलेगी, पहला काम। दूसरा है सीएम होगा सिद्धारमैया। सीएम होंगे सिद्धारमैया। सिद्धारमैया हो जाएंगे, सिद्धारमैया। राजधानी इनकी वो कौन सी? आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी है। पार्टी कौन सी है इनकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस इनकी पार्टी हो जाएगी। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत है अभी भी। नेशनल पार्क अंशी, नेशनल पार्क कौन सा है? ठीक है, है ना, पहला नेशनल पार्क ये रहा। इसके अलावा बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख।
बांदीपुर बनेरघट्टा कुद्रेमुख, बांदीपुर, बांदीपुर बनेरघट्टा, बनेरघट्टा कुद्रेमुख, बांदीपुर बनेरघट्टा कुद्रेमुख हो गया। एंड बांदीपुर बनेरघट्टा कुद्रेमुख के बाद आपका नागरहोल भी हो जाएगा, नागरहोल नेशनल पार्क हो जाएगा। देन नागरहोल नेशनल पार्क हो जाएगा, ये भी खतरनाक है। तो अंशी, बांदीपुर बनेरघट्टा कुद्रेमुख, नागरहोल, ये आपको सारे देखने को मिल जाएंगे। टाइगर रिजर्व कौन कौन सा? बांदीपुर है, बांदीपुर भद्र डांडेली, बांदीपुर भद्र डांडेली, बांदीपुर, बांदीपुर भद्र डांडेली, डांडेली हो जाएगा। बांदीपुर है, भद्र है और डांडेली है, बांदीपुर भद्र और डांडेली है, बांदीपुर भद्र डांडेली। ठीक है, तीन चीजें, बांदीपुर भद्र और डांडेली। कोई समस्या तो नहीं है? डांडेली, नागरहोल और रंगानाथ, नागरहोल है और फिर एक रंगानाथ है, नागरहोल और रंगानाथ हो जाएगा, और रंगानाथ, सारे हो जाएंगे। ठीक है, याद रखना। मंदिर भी बहुत सारे यहाँ पे, मंदिर भी बहुत सारे, मंदिर बहुत सारे भाई यहाँ पर। आईएनसी का मतलब कांग्रेस है बेटा, इंडियन नेशनल कांग्रेस है। ठीक है, याद रखना। और इसके बारे में बात करते हैं। हम्पी है, विरूपाक्ष है, विट्ठल है, गोमटेश्वर है। हम्पी है, हम्पी है, विरूपाक्ष है, हम्पी है, विरूपाक्ष, विरूपाक्ष मंदिर हो गया, हम्पी मंदिर हो गया, विरूपाक्ष हो गया, विट्ठला स्वामी हो गया, गोमटेश्वर हो गया, विट्ठल स्वामी हो गया, विट्ठल, विट्ठल स्वामी हो गया, विट्ठल स्वामी हो गया, गोमटेश्वर हो गया, गोमटेश्वर हो गया। गोमटेश्वर का महाबलेश्वर, होयसलेश्वर, महाबलेश्वर हो गया, होयसलेश्वर हो गया, महाबलेश्वर हो गया, होयसलेश्वर हो गया, होयसलेश्वर, होयसलेश्वर हो गया। तो हम्पी, विरूपाक्ष, विट्ठल स्वामी, गोमटेश्वर, महाबलेश्वर और होयसलेश्वर, दीज आर फेमस, राइट? याद रखेंगे। मुर्देश्वर भी है ऐसे तो, बट इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा याद रख लो। केरल नया नाम केरलम हो चुका है इसका, केरलम हो चुका है नया नाम इसका। केरल का नया नाम क्या? केरलम। तो अब ये मुझे बताओ, केरल बताऊं आपको, केरल अर्थात केरलम आपको बताऊं, या आपको बताऊं मैं मध्य प्रदेश? बताइए, केरलम बताऊं या मध्य प्रदेश? सर जी आपको सुबह सब्जेक्ट सब याद है? हाँ याद है मुझे ये। इसमें तो पता नहीं अभी मैं कितने मंदिर लिखवा सकता हूँ कर्नाटक में, तो अथाई मंदिर लिखवा दूंगा। ठीक है, केशवेश्वरा, चिन्नकेश्वरा, मुर्देश्वरा, हम्पिया, ठीक है, और मेघदूती, कितने लिखवा दूंगा, बहुत सारे लिखवा दूंगा भाई अभी तो। हम्म, भीष्मा, भीष्मा टेम्पल भी है, भीष्मा टेम्पल भी बड़ा फेमस है यहाँ का। बफरिंग हो रही है, चलो यार इसका भी इंतजाम करता हूं, आगे आप बढ़ो। बैंगलोर के बाद आप नेक्स्ट आप आइए, केरला के पास आइए। केरल नाम चेंज हो चुका है, इसको केरलम के नाम से जाना जाने लगा है, केरलम, केरलम आप याद रखेंगे। अब केरलम के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले केरलम की हम बात करते हैं, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट हम बात करते हैं केरलम के बारे में, जो आपको समझना होगा कि सर केरलम के अंतर्गत सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सर इसके अंतर्गत पूछा जाएगा कि सीएम कौन है? पिनारी विजयन। सीएम कौन है, चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनारी विजयन, पिनारी विजयन, पिनारी विजयन हो जाएंगे, विजयन हो जाएंगे, पिनारी विजयन। ठीक है, पिनारी विजयन हो जाएंगे। दूसरा है कि सर जी केरल का केरलम तो हो गया, लेकिन दूसरा आपको यहां ये देखने को मिल जाएगा, केरल के अंतर्गत ही मैं जानना चाह रहा हूं कि सर इसमें राष्ट्रीय उद्यान जो है वो कौन कौन से है। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम कैपिटल आपको देखने को मिल जाएगी, कैपिटल है तिरुवनंतपुरम आपको देखने को मिल जाएगी, कैपिटल तिरुवनंतपुरम हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम हो जाएगी, तिरुवनंतपुरम, वंदरम, तिरुवनंतपुरम, वनथरम, तिरुवनंतपुरम, वनथरमपुरम आपको देखने को मिल जाएगी, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेशनल पार्क, पंबादुम शोला, साइलेंट वैली, मथी केटन, अन्नायमुडी, है ना,
एराविकुलम, पेरियार, ये देखने को मिलेंगे। अब लिख लीजिए, पंबादुम शोला, साइलेंट वैली नेशनल पार्क कौन कौन से? पंबादुम शोला, पंबादुम शोला, पंबादुम शोला हो जाएगा, पंबादुम शोला, मथिकेटन, मथिकेटन, पंबादुम शोला, मथिकेटन, ये दो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका साइलेंट वैली, अन्नामुडी, साइलेंट वैली हो गया, साइलेंट वैली हो गया, है ना। और साइलेंट वैली के बाद आपको कौन सा देखने को मिल जाएगा? साइलेंट वैली के बाद बताओ, दैट इज अन्नामुडे, अन्नामुडी देखने को मिलेगा, अन्नामुडे, 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 अन्नामुडे टेम्पल हो जाएगा। ठीक है, पंबादुम शोला, मथिकेटन, साइलेंट वैली, अन्नामुडे। नेक्स्ट आपको अन्नामुडी के बाद देखने को मिलेगा एराविकुलम और पेरियार। एराविकुलम है और पेरियार है, एराविकुलम और पेरियार, पेरियार भी देखने को मिल जाएगा, पेरियार। ठीक है, याद रखिएगा, पेरियार भी आपको यहां देखने को मिल जाएगा। टाइगर रिजर्व भी बता दीजिए सर, टाइगर रिजर्व कैसे कैसे हैं? टाइगर रिजर्व, पेरियार और पारंबिकुलम, पेरियार और पारंबिकुलम है, एक है पेरियार और पारंबिकुलम है, पारंबिकुलम। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, पारंबिकुलम, है ना। फिर हम बात करते हैं टेम्पल के बारे में, बट टेम्पल इसमें काफी सारे हैं, पद्मनाभ स्वामी, सबरीमाला, फेमस फेमस लिख लेते हैं। टेम्पल पद्मनाभ स्वामी, पद्मनाभा स्वामी हो जाएगा, पद्मनाभा स्वामी, पहला ही है पद्मनाभा स्वामी, दैट इज फर्स्ट, पद्मनाभ स्वामी हो जाएगा, पद्मनाभ स्वामी पहला हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है सबरीमाला, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबरीमाला, सबरीमाला आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। गिलास देख रहे हो तुम, ये बात है। है ना, सबरीमाला, सबरीमाला हो जाएगा, है ना, याद रखना। तो यहां पे जाके मैटर पूरा निपटता है और यहीं ये काम कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से इतना सटीक हो चुका है, इतना काफी हो चुका है, आप इसको बस पूरा याद रख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मैंने प्रोवाइड कराया और आप अच्छी अच्छी चीजों को समझ पाए। अब आपसे मुलाकात कल होगी। ठीक है, कल पढ़ते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।